नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, बात की जाए आज मैं डिस्कस करूंगा ऐसे 6 स्टॉक जो मोनोपोली, डुओपोली या फिर हाई ग्रोथ पोटेंशियल लगते हैं आने वाले अपकमिंग 10 साल 15 सालों में। क्योंकि दोस्तों को पता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो जिस हिसाब से ग्रोथ होता है उस हिसाब से हमें ढलना होता है। तो जी हाँ, सो स्टॉक को चेस ना करते बिना सीधा दोस्तों अगर आप चाहें तो स्मॉल केस बना सकते हैं। और जहां दोस्तों आप चाहें तो 6 स्टॉक को जैसे मैंने एलोकेशन दिया है, किसी को गिफ्ट देना है या फिर अपना लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, स्मॉल केस बनाना है, तो जी हाँ दोस्तों एकदम इसको फॉलो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले 20 साल में आप एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, 6 स्टॉक कौन कौन से हैं और कौन कौन से रेशियो में मैंने इसको अपने पोर्टफोलियो में जगह देने की कोशिश की है वो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। और जहाँ पे आप चाहें तो एक पोस्ट 40,000 का या फिर 20,000 का एज पर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, चाहे तो स्टॉक के नंबर को कम करके 10,000 का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इधर पे आप चाहें तो हर साल इसको ऐड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको आने वाले कल में वेल्थ क्रिएशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो कौन कौन सा वो स्टॉक है, क्या रेशियो है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंकिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस 6 स्टॉक में मैंने जिसका नाम सबसे पहले लिया है उसका नाम क्या है, CDSL को पता है कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, बहुत महंगा स्टॉक हो चुका है। जब मैंने आपको स्ट्रांगली रिकमेंडेशन किया था, ऐसे नहीं दोस्तों, मैंने आपको स्ट्रांगली रिकमेंडेशन किया था, बताया था कि मैंने पोजीशन बनाई है। आप सबको आप चाहे तो बना सकते हैं, मैं किसी को फोर्स तो कर सकता नहीं हूँ, लेकिन मैंने बताया था कि इधर पे इसके अंदर ह्यूज ग्रोथ है आने वाले कल में। जिस हिसाब से अकाउंट्स ओपनिंग बढ़ रहे हैं, तो इनका दोस्तों डिपॉजिटरी का डुओपोली को पता है कि ये हो गए, NSDL हो गए, बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं और आने वाले कल में इनके फ्यूचर बहुत ही हद तक सिक्योर्ड हैं। तो गाइस, बात की जाए, एक डेट फ्री कंपनी है, इसको चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है, तो ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन स्टॉक को चेज नहीं करना है। मैंने बताया कि एक पोर्टफोलियो मैंने बनाया है जहाँ पे इसको आप एडिशन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग प्लस माइनस कर सकते हैं और इसको अगर आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए भी आप सोच सकते हैं, बिकॉज 6 स्टॉक में हाई ग्रोथ है और आने वाले कल में ज़रूर अच्छा करेगी। तो अगर आप देखें तो आज के दिन में 4% की तेजी थी, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखें बहुत ही प्रमोसिंग है। अगर आप देखें तो फर्स्ट रिपोजिटरी है जिन्होंने 4 करोड़ अकाउंट ओपनिंग किए हैं। 2015 तक इनके जो अकाउंट ओपनिंग थे 1 करोड़ के आसपास थे, 20 में 2 करोड़ हुए, 21 के जनवरी महीने में 3 करोड़ और उसके बाद दोस्तों अभी जस्ट जून जुलाई की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें दोस्तों 4 करोड़ हो चुके हैं। तो इनके बिजनेस बहुत बढ़ रहे हैं, लोग सीधा स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली निवेश करना पसंद करें। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने सबसे पहले इसको चुना है। तो गैस, एक और भी स्टॉक है जो आने वाले कल में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से बिलोंग तो करता है, लेकिन दूसरे म्यूचुअल फंड से थोड़ा हटके हैं। अब इनका कोई AMC नहीं है, लेकिन इनके बहुत ऐसे क्लाइंट्स हैं जो ये फॉरवर्ड करते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को। तो जी हाँ दोस्तों, कैम्स की बात की जाए तो ये भी बहुत ही लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल है और डिफरी कंपनी है। हालांकि इसी साल इनके IPO देखने को मिले थे। आज के भाव की बात की जाए 2% की तेजी देखने को मिल रही है। ऑल टाइम चार्ट की बात की जाए तो 156% के आसपास है, जो क्वाइट गुड है। तो मेरे हिसाब से गाइस, आपकी जो दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए, आप चाहे तो कैम्स कर सकते हैं। एक तो इनके बिजनेस में वैसा कोई डेंट नहीं है, चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है। सबसे पहले दोस्तों ये सारे स्टॉक्स वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, एक डेफरी कंपनी है, ये इसको बहुत ही मजबूत बना देती है। थर्ड जो स्टॉक है उसका नाम भी क्या है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। आपको पता है कि दोस्तों इसी जगह पे एनर्जी का एक्सचेंज होता है। तो जैसे मैंने बताया कि एक भी तरह का एक मोनोपोली बिजनेस है और भी बहुत शानदार कंपनी है। आज के भाव की बात की जाए तो 400 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। ऑल टाइम चार्ट की बात की जाए तो बहुत प्रॉमिसिंग है, जब से लिस्टिंग देखने को मिल रही है। जैसे बताया कि कभी ट्रेडिंग बंद नहीं होगी और एनर्जी में अगर ट्रेडिंग होती है तो इसी एक्सचेंज के माध्यम से होती है। ये भी दोस्तों एक डेफरी कंपनी है, मोनोपोली बिजनेस है। तो दोस्तों जो थर्ड स्टॉक है, जैसे बताया कि मैंने मोनोपोली स्टॉक को चुना है और जिसमें हाई ग्रोथ है। तो जी हाँ, चाहे वो CDSL हो, कैम्स हो या फिर दोस्तों लाइक IEX हो, ये भी सारी शानदार कंपनी है। तो थर्ड स्टॉक को दोस्तों मैंने इधर पे IEX को चुना है। गाइस, बात की जाए MCX, ये भी एक अच्छी कंपनी है। बात की जाए पिछले कुछ समय से पैसे नहीं बनाए हैं, लेकिन दोस्तों मैंने बताया क्या, कमोडिटी का जो एक्सचेंज होता है इसी के माध्यम से होता है और इनको भी चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है। जितना ट्रेडिंग बढ़ेगा, जितना कमोडिटीज़ में हो गए, एनर्जी एक्सचेंज में हो गए, तो सब जितने बिजनेस हैं आने वाले कल में बढ़ते ही रहेंगे। ये सब सारे बिजनेस गाइस डेफरी कंपनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इन सब का जो फ्यूचर है बहुत ही हद तक प्रॉमिसिंग है। सब देख सकते हैं चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो इनकी जो लिस्टिंग है पुरानी है, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने 2020 से परफॉर्मेंस करके दिखाया है, यस अभी दोस्तों अपने ऑल टाइम हाई पे ब्रीच नहीं हुआ है, लेकिन यस इसमें पोटेंशियल है कि आने वाले कल में ये भी एक अच्छा खासा कंटेंडर पेश हो। तो जी हाँ, अपने पोर्टफोलियो में मैंने इसका वेटेज थोड़ा कम दिया है। इसका नाम अगर आप देखें, IRCTC हमारा वन ऑफ द फेवरेट और STFL का सुपर टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म। और मैंने बहुत बार आपको CDSL पे निवेश करने की बहुत राय दी है। IRCTC तो गाइस मैंने बहुत ही नेशनल लेवल को बताया है कि आप बाइक चल सकते हैं। तो इसको मैंने क्यों चुना है, तो गाइस ये भी एक तरह का मोनोपोली बिजनेस क्रिएट करता है। और मैंने क्यों इसको चुना है, बिकॉज अगर आप देखें इंटरनेट टिकटिंग की बात की जाए तो इसमें गाइस कोई लाइक दूसरा नहीं आ सकता। तो मोनोपोली बिजनेस में ये भी गाइस हमारा टॉपिक है। भाव की बात की जाए तो आज हमें 7% के आसपास तेजी देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म दोस्तों मुझे इस कंपनी बहुत ही
ज़्यादा भरोसा है। जैसे बताया कि आने वाले कल में प्राइवेट ट्रेन्स भी रन हो सकते हैं और इसी की वजह से एक मार्केट में ऑप्टिमिज्म है, ओएफएस भी जा चुका है। तो आने वाले कल में इसके अंदर भी गाइस ग्रोथ की कोई भी कमी नहीं है और मुझे लगता है कि आने वाले कल में ये आपको बहुत ज़्यादा पैसा बना के दे सकती है। तो जी हाँ, सो आईआरसीटीसी की बात की जाए तो टिकटिंग बिजनेस है, मैंने इसको चुना है क्योंकि मोनोपोली बिजनेस और ग्रोथ बिजनेस आपको पता है कि इसमें आईआरसीटीसी का नाम भी सबसे पहले आना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखें बहुत ज़्यादा 5 पैसा देखने को मिलता है, एंजल ब्रोकिंग देखने को मिलती है, लेकिन मैंने एंजल ब्रोकिंग को क्यों चुना है, ऐसा नहीं कि आज के दिन 20% भाग गया इसलिए मैंने इसको चुना है। नहीं दोस्तों, मैंने इसको ठीक से कवर भी नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन कंपनी के जो मैंने फिनेंशियल्स देखे, कंपनी के मैंने जो ग्रोथ देखे, कंपनी के जो मैंने प्रॉफिट देखे, तो ऑफकोर्स दोस्तों इसमें एंजल ब्रोकिंग भी नाम देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स इसका वेटेज थोड़ा कम है, लेकिन याद रखिएगा ये डेट फ्री कंपनी नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा डेट देखने को मिलता है। चाहे तो इसको रिप्लेस करके और जो 5 स्टॉक है उसमें अपने एलोकेशन को प्लस माइनस कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि एक्सचेंजेस की बात की जाए, जीरोधा हो गए, एंजल ब्रोकिंग हो गए, अप स्टॉक्स हो गए, तो जीरोधा हो गए, अप स्टॉक्स हो गए, अभी तक मार्केट में नहीं आए। लेकिन एंजल ब्रोकिंग की बात की जाए तो अच्छा खासा मार्केट पार्टिसिपेंट बटोर रहे हैं और जिस हिसाब से अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेंट हुआ है। तो जी हाँ, इसी की वजह से अगर आप देखें तो 362% के आसपास इसने पैसा बना के दिया है। फेब 2021 में लिस्टिंग देखने को मिली थी, उसके बाद अगर आप देखें तो उस प्राइस से तकरीबन 3-4 गुना हो चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी फॉर लॉन्ग टर्म दावेदारी पेश कर सकती है। और मुझे लगता है कि डेट फ्री स्टेटस तो नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी में काफ़ी पोटेंशियल है जो इनके फाइनेंशियल्स हमने देखे हैं। ये सारे जो स्टॉक्स मैंने कवर किए हैं, अब थोड़ा सा वेटेज हम लोग देख लेते हैं कि इसको हमने क्या वेटेज दिया है। और दोस्तों इसके पहले मैंने कुछ पोर्टफोलियो बना के दिए था और आप देख सकते हैं कि निफ्टी की तेज़ी में भी हमारा जो पोर्टफोलियो है निफ्टी से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। वैसा नहीं कि 40,000 का 40,000 निवेश करना है, आप 20 शेयर भी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर देखें दोस्तों तो हमने CDSL को 7 स्टॉक खरीदने की राय दी है, जिसका कुल भाव कितना है 10,000 2,000 के आसपास, अगर आप मतलब 10,200 के आसपास। अगर आप देखें कैम्स, जी हाँ दोस्तों, कैम्स को हमने 2 स्टॉक खरीदने की राय दी, जो कि प्राइस थोड़ा महंगा है, लेकिन उसका ग्रेड कितना आ रहा है 6,850 के आसपास। अगर आप IEX की बात की जाए, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की बात की जाए, तो गाइस उसमें हमने 10 स्टॉक खरीदने की राय दी है। कितना भाव है 4110। तो गाइस अगर देखें तो MCX की बारी है, जी हाँ 1708 का स्टॉक है, 2 ही स्टॉक खरीदने की राय दी है। 3416 का अगर आप देखें एंजल ब्रोकिंग, जी हाँ दोस्तों इसको हमने बस 2 ही स्टॉक खरीदने की राय दी है। जैसे बताया कि डेट है तो आप चाहें तो उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, बहुत ही कम एलोकेशन है, 5% के आसपास आप पकड़ के चल सकते हैं। अगर आप देखें IRCTC, उसमें का सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो किसके पास है, तकरीबन 20 से 22% के आसपास जो वेटेज है। अगर आप देखें तो हमने IRCTC को दिया है, बिकॉज ये एक शानदार कंपनी है। कुल रेट कितना होता है गाइस 39,194 के आसपास, 40,000 के आसपास आप पकड़ के चल सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये जो 6 स्टॉक है सारे स्टॉक्स में दम है। चाहे वो CDSL की बात की जाए, एक डुओपोली क्रिएट करती है, बिजनेस खत्म नहीं होंगे। कैम्स भी दोस्तों अच्छा कर रही है, IEX भी मोनोपोली है, MCX भी है। ये दोस्तों बात कीजिए एंजल ब्रोकिंग की तो ये मोनोपोली नहीं है, लेकिन जैसे बताया कि इसको रिप्लेस करके आप प्लस माइनस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ब्रोकर जितने भी अकाउंट हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं और इससे जितना भी लोकल ब्रोकर हैं उनको बहुत ही बेनिफिट हो रहा है। IRCTC की बात की जाए तो गैस वो तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। तो इन सब स्टॉक्स पर अगर चाहें तो इसका एक स्मॉल केस बना सकते हैं या फिर अपने किसी के नाम से छोटा सा जो निवेश है वो आप कर सकते हैं। इसमें एकदम रैशनल जो थिंकिंग है उसी पे चलने वाला इंसान हूँ। तो जी हाँ, सो मैंने जो रैशनलिटी रखी है 25 से लेकर 30% के आसपास, अगर आप इसी बीच में रिटर्न अगर उम्मीद करते हो तो जी हाँ दोस्तों, आपका 40,000 कितना बन सकता है आने वाले 20 सालों में, उसको भी एक बार दिखा देता हूँ। 40 अगर निवेश के अकॉर्डिंग अगर आप देखें 25% के भाव पे अगर आप 20 साल की लंबी पारी खेलते हैं तो गाइस आपके 40,000 कितने में कन्वर्ट हो सकते हैं, अगर ये 25% के आसपास रिटर्न डिलीवर किया, जो कि इनके चार्ट पैटर्न दिखा रहे हैं, जो कि इनके अंदर ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो आने वाले कल में बहुत ज़्यादा रिटेल की एंट्री हो सकती है और स्टॉक मार्केट में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि बहुत कम लोग इंडिया में निवेश करते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप 25% का भी निवेश का सोचें, मतलब एक्सप्रेशन का सोचें निवेश करके, तो उसमें अकॉर्डिंग अगर आप देखें 34 लाख के आसपास आप एक कॉर्पस बिल्ड कर सकते हो। के बीच में गैस अगर आप उसको बढ़ा के 30% के आसपास कर देते हो तो 20 साल की पारी अगर खेलते हो आप, तो गैस आप देख सकते हैं कि 40,000 75,61,000 में कन्वर्ट हो सकता है। जिससे कुल वैल्यू कितना है 76 लाख के आसपास आपका जो इनिशियल अमाउंट है उसको जोड़ के होता है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही रैशनल रिटर्न है जो आने वाले कल में अगर आप ग्रोथ देखें, चाहे वो IEX पे ट्रेडिंग का बंद नहीं होगा, MCX पे, CDSL की बात की जाए, IRCTC की बात की जाए, तो उसमें अगर बात की जाए कैम्स और एंजल ब्रोकिंग को मैंने थोड़ा कम एलोकेशन दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग प्लस माइनस कर सकते हैं। तो इसी पे अगर आप देखें तो स्टॉक को चेज ना करते बिना, या फिर आपके पास अगर 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, तो 40,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लगे ना कि भाई आपकी रैली छूट रही है और आप इन्वेस्टमेंट भी करते रहो और हर एक डिप्स में चाहे तो उसको सालाना रिपीट कर सकते हो या फिर हर 2 साल में एक बार, ऐसे करके आप चाहें तो इसमें आराम से पोजीशन बना सकते हैं। ऐसी छोटी सी अपडेट थी। तो पोर्टफोलियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोशिश करता हूँ कि हमेशा अपना बेस्ट दे पाऊँ और जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ पे आपको गाइडेंस दे पाऊँ। तो अगर पोर्टफोलियो अगर अच्छा लगा, इस तरह के और भी ग्रोथ
वाले स्टॉक्स का पोर्टफोलियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोशिश करूंगा कि आप तक सबसे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाऊँ। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो से ले तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।